गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं राहुल कुमार कुशवाहा सिविल इंजीनियर अफ्रीका से लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से जुड़े प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं। यदि आप लोग के पास भी कोई कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, उसका मैं रिप्लाई देने का पूरी कोशिश करूँगा। मेरा लाइव आने का टाइम है 1:35। इंडिया में आई थिंक 5 बज चुका होता है। तो आप लोग के पास अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग लाइव में आकर मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि जितने भी फ्रेशर, सिविल इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन, स्टोर काम करने वाले वर्कर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, जितने भी वर्कर हैं, प्लम्बर, टाइल्स मेसन, उनका कोई भी प्रश्न है तो वो लोग मेरे से पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूँगा। कल एक भाई का प्रश्न था कि सर प्लम्बिंग में कौन कौन सा ड्राइंग यूज किया जाता है, तो मैं उनको कल रिप्लाई नहीं दे पाया था क्योंकि सेशन लंबा हो चुका था, तो इसके लिए नहीं दे पाया था। अभी मैं 10 से 15 मिनट ही लाइव आता हूँ क्योंकि मैं भी ड्यूटी करता हूँ अपना, तो लंच टाइम में मैं लाइव आके आप लोग के सवालों का रिप्लाई करता हूँ। तो आप लोग 10 से 15 मिनट ही मैं आप लोग को दे पाता हूँ, तो इसके लिए सॉरी। फिर भी आप लोग के पास कोई भी प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉर्ट आउट करने का पूरी कोशिश करूँगा। तो भाई का प्रश्न था प्लम्बिंग में कौन कौन सा ड्राइंग यूज किया जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपने अगर साइट पे काम किया होगा तो वाटर सप्लाई लाइन का ड्राइंग आपको मिलता ही होगा, ये तो आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो आप जान लीजिए वाटर सप्लाई लाइन। और जितने भी इच्छुक हैं वो भी ध्यान से सुने कौन कौन सा ड्राइंग प्लम्बिंग लाइन में यूज किया जाता है, ताकि साइट पे इंस्टॉलेशन परफेक्ट ड्राइंग के अकॉर्डिंग हो सके। तो पहला है वाटर सप्लाई ड्राइंग। तो वाटर सप्लाई ड्राइंग में क्या क्या होता है। वाटर सप्लाई ड्राइंग में डाउन टेक कनेक्शन, टैंक कनेक्शन, पंप लाइन, पाइप साइज, वाल्व कनेक्शन, ये सब उसमें दिया रहता है। इसमें हॉट एंड कोल्ड वाटर का भी डिटेल दिया रहता है। तो ये वाटर सप्लाई लाइन हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए स्पेशल दिया जाता है कि कहाँ कहाँ पे हॉट वाटर, कहाँ कहाँ पे कोल्ड वाटर का लाइन जाएगा। तो ये वाटर सप्लाई लाइन हो गया। दूसरा अपना ड्रेनेज लाइन जैसे मैं हमारा अगला लास्ट सेशन में बताया था कि वेस्ट लाइन और सॉइल लाइन, तो ये सब का डिटेल उसमें दिया जाता है ड्रेनेज लाइन में, ठीक है। तीसरा अपना है आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आइसोमेट्रिक ड्राइंग बोले तो इसमें 3D व्यू में करके दिखाया जाता है ताकि अच्छे से समझ में आ सके। इसमें पाइप का लोकेशन, कितने हाइट पे क्या रहेगा, कौन सा कनेक्शन, डायरेक्शन, फिटिंग्स, ये सब किस किस लोकेशन पे आएगा, ये सब डिटेल दिया रहता है, ठीक है। पाइप का लेवल एक तरह से बोल सकते हैं, तो ये सब डिटेल आइसोमेट्रिक ड्राइंग में दिया रहता है। राइजर ड्राइंग को एक तरह से आप सिस्टमेटिक ड्राइंग बोल सकते हैं। इसमें सपोज कीजिए आपको ग्रेविटी से, सपोज कीजिए बिल्डिंग 10 महले का है। 10 महले में क्या होता है, ग्रेविटी से 4-5 फ्लोर तक पानी को दिया जाता है ताकि नीचे का प्रेशर पंप जो लगेगा वो ज़्यादा उसको ज़्यादा हाई पावर का न लेना पड़े। इसके लिए ग्रेविटी से भी कुछ फ्लोर तक दे दिया जाता है। और जैसे 10 महला का, अगर 20 महला 30 महला का बिल्डिंग है तो उसके अकॉर्डिंग प्रेशर पंप का डिज़ाइन किया जाता है और डिज़ाइन करके वेंडर से ख़रीदा जाता है। तो अगर मैं सपोज कीजिए मैं 10 महले की बिल्डिंग के लिए बोल रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है 4-5 फ्लोर बिल्डिंग को ग्रेविटी से दे दिया जाता है ऊपर से, और नीचे से 4-5 फ्लोर दे देते हैं ताकि प्रेशर पंप जो लेते हैं वो कम HP में आ जाए और अपना पैसा की बचत हो जाए।
हाँ, और ऊपर ट्रांसफर पंप के द्वारा यूजी टैंक से ओएच टैंक तक पानी को पहुंचा दिया जाता है और वहाँ से ग्रेविटी से पानी आ जाता है। तो स्कीमेटिक ड्राइंग में ये सब किस फ्लोर पे कौन कौन सा डाउन टेक उतरेगा, ये सब स्कीमेटिक ड्राइंग से अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है। और सतवां अपना स्टॉर्म वाटर जैसा कि आप जानते हैं, रेन वाटर जब बारिश होता है तो रूफ उसको टेरेस बोलते हैं, जैसे टॉप फ्लोर को टेरेस बोलते हैं। टेरेस का पानी नीचे लाने के लिए स्टॉर्म वाटर लाइन को दिखाया जाता है। उसमें आप ये भी बोल सकते हैं, जो रेन का पानी नीचे लेना होता है तो वो पानी को अपना ड्रेनेज तक पहुंचाने में जो पाइपलाइन का यूज होता है और जो ड्राइंग का यूज होता है वो स्टॉर्म वाटर ड्राइंग उसको बोलते हैं। ठीक है। और रेन वाटर चैम्बर के पास तक ले जाके छोड़ देते हैं, ये सब डिटेल्स उसमें दिया रहता है। एक पंप का ड्राइंग आता है। पंप का ड्राइंग बोले तो पंप कौन सा पंप लिए हैं, जैसे यूजी टैंक के लिए कौन सा पंप लिए हैं, ओएच टैंक के लिए कौन सा पंप लिए हैं, तो टोटल पंप का डिटेल फिटिंग के साथ में वो पंप के ड्राइंग में दिया जाता है। ठीक है। तो ये सब ड्राइंग है। और एक होता है प्लम्बिंग का, सॉफ्ट ड्राइंग बोल सकते होता है, जैसे टॉयलेट है, किचन है, तो ये सब का टॉयलेट का जैसे शावर हो गया, टैब हो गया, बेसिन का टैब हो गया, अपना नीचे जो बकेट भरने के लिए अपना पिलर कॉक लगाते हैं। सॉरी, मेरा कनेक्शन कट गया था। तो बकेट भरने के लिए टैप जो लगाते हो, अपना बेसिन का टैप, शावर, ये सब अपना शावर का हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, ये सब का एलिवेशन ड्राइंग में मेंशन रहता है। तो उसको एलिवेशन ड्राइंग भी बोल सकते हैं ना, सॉफ्ट ड्राइंग भी बोल सकते हैं। तो ये सब कितने हाइट पे, जैसे टॉवल रिंग लगाना है, टॉवल रैक लगाना है, सोप डिस्पेंसर लगाना है, अपना बेसिन का पॉइंट कहाँ पे आएगा, कॉक का पॉइंट का, अपना बेसिन में जो वाल्व आता है वो उसका पॉइंट कहाँ आएगा, मिरर का पॉइंट कहाँ आएगा, ये सब सॉफ्ट ड्राइंग या एलिवेशन ड्राइंग में मेंशन रहता है। तो ये सब ड्राइंग अपना प्लम्बिंग के लिए, जितना भी मैं बताया ड्राइंग के बारे में, ये सब ड्राइंग मेनली प्लम्बिंग के लिए यूज होता है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कितना टाइप का प्लम्बिंग में ड्राइंग यूज किया जाता है। अगर इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप जीपीटी चैट में जाकर आप एक सॉफ्टवेयर है उसमें भी पता कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है। और वैसे आप साइट पे अगर काम करवा रहे हैं तो आपको तो मालूम ही हो गया होगा कि कौन कौन सा, जैसे मैं ड्राइंग बताया वैसा आप यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। ये जो एलिवेशन ड्राइंग है इसी के अकॉर्डिंग जैसे टैब लगाए, वॉश बेसिन लगाए, जो भी फिटिंग लगाते हैं तो सब उसमें हाइट, दीवार से विड्थ, लेंथ, सब टोटल डायमेंशन दिया रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग इंजीनियर सुपरवाइजर जो भी आपका काम को चेकिंग करने के लिए आता है तो चेक कर सकता है उसी के अकॉर्डिंग, उसी ड्राइंग के अकॉर्डिंग। अगर आप साइट पे काम करवाते हैं तो ड्राइंग अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कभी भी आप फेल नहीं होंगे, आप अपने काम में परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं एंड करता हूँ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू एवरीवन।